नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में पुनः भगवान ने कहा कि अर्जुन, प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भगवान ने कहा प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्य अनादि उभौ अपि अनादि विद्धि। कहा कि ये जो प्रकृति है, अब प्रकृति से अभिप्राय यहाँ जो पूर्व में ही 7वें अध्याय में भगवान ने कहा था कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक परा है एक अपरा है। तो मूल तो परा ही है, परा माने जीवभूता, सनातनी जो प्रकृति है वो जीवभूता है, वो हमारी परा प्रकृति है। लेकिन वह फूट जाती है, टूट करके 2 भाग में आ जाती है। तो टूटने पर जो उसका दूसरा विस्तार है जिसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं, उसमें गिना दिया था कि भूमि हिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा प्रकृति होती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर कहा मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति कहा। और ये प्रकृति जिसको अभी पहले पूर्व में ही भगवान ने महाभूत आदि को गिनाया है, तो कह रहे हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव। अब ये प्रकृति पुरुष सांख्य के प्रकृति पुरुष हैं, लेकिन सांख्य की बात करते हुए भी भगवान वेदांत की ही बात आएगी। निष्कर्ष में वेदांत ही है, लेकिन आरंभ कर रहे हैं उस सांख्य के प्रकृति पुरुष से। तो कहा ये जो प्रकृति है त्रिगुणमयी प्रकृति, या जिसको मेरी माया ही कह लीजिए, भगवान कहते हैं कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। गुणों में जब विकार होता है तभी वो महत तत्व, फिर उसके बाद 5 तन्मात्राएँ, 5 महाभूत, फिर मन होता है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होकर के जो इसका संघात होता है वो शरीर हो जाता है। तो कहा इस प्रकृति को, मेरी त्रिगुणमयी माया को, च और पुरुषम, पुरुष को, पुरुष माने जीवात्मा या क्षेत्रज्ञ, यहाँ कहिए जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहा था। तो जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष है। पुरुष इसलिए कि पुरी शेते थी, पुरुष जो संपूर्ण पुरी में, पुरियों में होता है, अथवा पुरु का अर्थ बहुत भी होता है, अनेक नगरों में, अनेक पुरों में, अनेक क्षेत्रों में रहता है। तो पुरुष उसका भी अर्थ है। दूसरा पुरुष, ये प्रकृति का जो पुरुष है, प्रकृति के साथ पुरुष जिसकी सांख्य ने बात कही है, वह भी एक प्रकार से असंग है। और यहाँ पुरुष का अर्थ असंगता से ही लेना चाहिए, जीवात्मा का। ये कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं है कि ये पुरुष में स्त्री अलग और पुरुष माने औरत मर्द की बात नहीं। यहाँ पुरुष का अर्थ जीवात्मा से है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो या नपुंसक हो, सबकी जीवात्मा को ही पुरुष कहा। तो त्रिगुणमयी प्रकृति भगवान करें, और जीवात्मा पुरुष जिसको क्षेत्रज्ञ कहा, वह भी जीव को भी उन्होंने कहा जीवभूता सनातनी जो है वही उनकी परा प्रकृति है। तो कहा कि ये पुरुष और प्रकृति उभौ एव अनादि विद्धि। उभौ माने इन दोनों को, एव माने ही अनादि विद्धि, अनादि जानिए। अनादि द्विवचन जब करेंगे तो अनादि हो जाएगा। दोनों को अनादि जानो। अनादि का अर्थ है जिसका आदि नहीं है वो अनादि है। और न विद्यते आदि ही यस्य सह अनादि, माने जिसकी आदि ही नहीं है वही अनादि है। तो आदि न होने का अभिप्राय है कि जब से क्या कहें, माने इसका कोई अंत तो नहीं है और कोई आदि भी नहीं है। तो माने चल रहा है, सनातन कह लीजिए, सनातन सदैव सतत शाश्वत जो चल रहा है वही है अनादि। और बुद्धि से जो ग्राह्य न हो, बुद्धि जिसको पकड़ न पावे, वो अनादि। आदि तो बुद्धि पकड़ लेती है, आदि जिसका होता है उसका अंत भी होता है। तो प्रकृति पुरुष अनादि हैं, ये कह करके बता रहे हैं कि देखिए इनका विनाश नहीं है। तो प्रकृति और पुरुष तो 2 मानना पड़ेगा, इसका अर्थ है। तब तो वेदांत में कहाँ अद्वैत कैसे हो पाएगा। लेकिन नहीं, ये प्रकृति को भी कहेंगे आगे कि यह भी माया ही है, और वो माया उसी पुरुष में लय करती है।
तो जब लय करेगी तब तो एकत्व की बात आ जाएगी, तभी अद्वैत होगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि इसको जब हम विभाग कर रहे हैं तो प्रकृति और पुरुष को दोनों को आप अनादि जानो। तो ठीक है, ये अनादि हैं। कहा कि लेकिन च मने और विकारान च गुणान अपे प्रकृति संभवान एव विद्धि। विकारान माने राग द्वेष आदि जो विकार हैं, ये विकार प्रकृति के भी विकार हैं, षोडश विकार कहा है। महदादि प्रकृति जो ये हैं, तो इन विकारों को, राग द्वेष आदि विकारों को, तथा और गुणान जो त्रिगुणात्मक 3 गुण हैं, सत्व रजत तम आदि संपूर्ण पदार्थों को भी कहा प्रकृति संभवान एव विद्धि। इन्हें प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। ये सब गुण और विकार प्रकृति के होते हैं। ये माया से गुण और विकार आ रहे हैं। पुरुष में न गुण है न विकार है। ये प्रकृति के गुणों को आत्मसात वैसे कर लेता है जैसे लोहा हो और अग्नि का संपर्क हो जाए तो अग्नि संपूर्ण लोहे में संक्रमित हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से असंग रहता हुआ भी जीवात्मा जो प्रकृति के द्वारा सुख दुख आते हैं, प्रकृति के द्वारा जो राग द्वेष आते हैं, प्रकृति के द्वारा जो विकृति दिखाई पड़ते हैं, उसको वो स्वयं पर आरोपित कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। इसी को कहा कि ये जो विकार या गुण दिखाई पड़ते हैं, होते हैं, इनको आप प्रकृति संभवान एवं वृद्धि, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। तो प्रकृति और पुरुष अनादि हैं। दोनों में जो दिखाई पड़ता है विकार और गुण, यद्यपि पुरुष में वो विकार गुण नहीं है, वो प्रकृति के ही है, फिर भी प्रकृति से उत्पन्न होता हुआ जो गुण विकार हैं जीवात्मा अपने में आरोपित कर लेता है, असंग रहता हुआ भी। इसीलिए भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष को दोनों को अनादि जानो और विकार सहित राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिविध जो गुण हैं सत्व रजतम, इन 3 गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जानो। पुनः आगे वाले श्लोक में भगवान ने कहा कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भगवान ने कहा क्योंकि कार्य करण कर्तृत्व, किसी में पाठांतर है कार्य करण कर्तृत्व की जगह कार्य कारण कर्तृत्व भी पाठ मिलता है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कार्य करण वाले पाठ को ही शुद्ध माना और उसी की व्याख्या किया है। तो कार्य करण कर्तृत्व, कार्य कहते हैं जो शरीर के द्वारा जो कार्य संपादित होता है वही है कार्य। कार्य माने कर्म, कार्य माने क्रिया। और करण क्या है? तो कर्ण कहते हैं ये जो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और उनके साथ साथ जो अंतःकरण का मन बुद्धि आदि है। तो 13 तो कुल करण हो जाते हैं, मन बुद्धि अहम 3 और पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय, ये कुल 13 कर्ण कहा है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका नाम कार्य है, और जो बुद्धि अहंकार और मन है तथा स्रोत रसना त्वचा नेत्र घ्राण वाक हस्त पाद उपस्थ और गुदा, माने यही पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय, साथ में मन बुद्धि और अहंकार, ये 13 करण हैं। और कार्य फिर क्या हुआ? तो रूप रस शब्द स्पर्श गंध आदि जो हैं और उनके साथ जो उनके पंच महाभूत हैं। पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, एक एक महाभूत की एक एक तन्मात्राएं होती हैं। आकाश का शब्द है शब्द और रूप है अग्नि का, गंध है पृथ्वी का, शब्द रूप और रस है जल का, और शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, स्पर्श वायु का। तो ये जो 5 महाभूत हैं, तत्व हैं, उनके 5 जो तन्मात्राएं हैं, इन 10 को तो कार्य कहा, ये कार्य है। और करण कौन है? तो कहा कि यही करण है 13, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि और अहम। तो ये 13 और 10 ये मिलाकर 23, इसी को सांख्य गणना करता है।
और 24वां प्रकृति को कहता है, 25 पुरुष ही है। ये 25 तत्वों को गिनाता है जो शरीर के संघात को दे करके इसी में क्षेत्रज्ञ रहते हैं, विराजमान होते हैं। तो भगवान ने कहा कि कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। कार्य करण का कर्तृत्व जो है माने कार्य और करण के उत्पन्न करने में जो हेतु है माने हेतु है वो कौन है? तो कहा प्रकृति उच्यते, उसी को प्रकृति कही जाते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। और पुरुषः जो जीवात्मा है सुख दुखानाम, सुख और दुखों के भोक्तृत्व माने भोक्तापन में, भोगने में हेतु उच्यते, हेतु कहा जाता है। पुरुष जो है उस पर ये आरोप हो जाता है कि वह भोगता है। कैसे भोगता हो जाता है? सुख दुख का भोगता पुरुष कैसे है? और जो इसका हेतु है कार्य करण का, इसका हेतु तो प्रकृति ही है। तो जब प्रकृति इसकी हेतु है तो प्रकृति से बाध्य होकर के जो पुरुष है वो आरोपित, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी हमें कहें कि लोहे में अग्नि का संक्रमण हो जाता है तो लोहा भी अग्नि का पिंड ही कहा जाता है, तो अग्निमय पिंड है ऐसा मानते हैं। यद्यपि लोहा प्रकृति है और उसमें अग्नि जो है उस रूप में जाने पुरुष रूप में, पर चूंकि संपूर्ण में वो आविष्ट हो गया इसलिए अग्नि तो पूर्ण में व्याप्त है। तो जो पुरुष है वो प्रकृति के कार्यों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। इसीलिए जब सुख आते हैं तो सुख कौन भोग रहा है? यद्यपि सुख का भोक्ता आत्मा से कुछ भी उसका अभिप्राय नहीं है, लेकिन प्रकृति के गुणों के कारण जब अपने में आरोप कर लिया तब सुख का भोक्ता और दुख का स्वयं अपने को मान लेता है। और जब सुख और दुख को या कह लें कि जितने भी फल भोग होते हैं उन सारे फलों का भोग करने के कारण ही बंधन होता है। और कर्म होगा, कर्म का भोग होगा, ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध क्षय होने में समय लगता है। ये नहीं तत्क्षण बोध होते ही प्रारब्ध मिट गया। प्रारब्ध मिटता इसलिए नहीं, मिटेगा कुछ क्षण बाद। ये ठीक वैसे है जैसे कुम्हार चाक चलाता है, उस चाक को डंडे से घुमाता है, थोड़ी देर घुमाने के बाद छोड़ देता है, तब चाक सहज गति से कुछ देर तक चलता रहता है, कई मिनट तक स्वयं चलता रहता है। इसी तरह घुमाकर छोड़ देने पर मैंने बोध होने पर भी थोड़ी देर तक प्रारब्ध बने रह जाते हैं, उसको भोग करने पड़ता है, ज्ञानियों को भी करना पड़ता है। और होता वो कहाँ से है? पुरुष ने उस सुख दुख को अपने में आरोपित कर लिया। जबकि योग वासिष्ठ में कहा वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं। परो ददाति इति कुबुद्धि रेसा, तो दूसरे लोग देते हैं ये भी कुबुद्धि ही है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। तब कहा कि ये स्व कर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक, पूरा संसार ही अपने कर्म के सूत्र में ग्रथित है, बंधा हुआ है। तो अपने से ही अब जहाँ प्रकृति के द्वारा संपन्न हुए कार्यों में पुरुष अपने को मानता है कि मैंने इसको किया, मैंने किया, ठीक कर्म बंधन हो जाता है। कहा इसीलिए भोक्ता के रूप में भोगने का जो हेतु है वह तो पुरुष है, वही सुख दुख का भोक्ता है। लेकिन जो ये कार्य करण है इसको हेतु प्रकृति से, इसका हेतु प्रकृति को कहा गया है, तो प्रकृति से ये उत्पन्न होता है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसदयो निजन्मशु। भगवान ने कहा कि प्रकृतिस्थ माने प्रकृति में स्थित होता हुआ। प्रकृति शब्द का अर्थ गीता के अध्याय 7वें में जो 14वां श्लोक है वहाँ भगवान ने त्रिगुणमयी माया को ही अपनी प्रकृति कहा है। तो यहाँ भी प्रकृति में स्थित कहाँ माने अपनी उसी माया में स्थित होता हुआ, प्रकृति में स्थित होता हुआ है। पुरुष माने पुरुष प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को, कौन गुण? त्रिगुणात्मक। और ये त्रिगुण जो हैं त्रिगुणात्मक ये सब पदार्थों में रहते हैं, सारे पदार्थों में विद्यमान है। बिना गुण के तो कोई पदार्थ बनता है, निर्मित ही नहीं हो सकता।
हाँ, आधिक्य होता है किसी में सत्व का, किसी में रज का, किसी में तम का। तो कहा ये प्रकृति से उत्पन्न हुए जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों को पुरुषः भुंक्ते, पुरुष भोगता है। और गुण संगः एव अस्य, जो गुणों का संग है वही अस्य मनुष्य जीवात्मा के सद सद योनि जन्म सुकारणम। सद और असद, सद मने अच्छा और असद मने बुरा। सद मने शुभ उत्तम और असद मने बुरे अशुभ। ऐसी योनियों में जो जन्म मिलता है, जन्म लेता है, उसका कारणम, कारण भी वही है। माने जब प्रकृतिस्थ होता हुआ पुरुष प्रकृति से उत्पन्न जो त्रिगुणात्मक पदार्थ हैं उनको भोगता है, तब उन्हीं के गुण संग से, गुणों के संग से यह जो जीवात्मा है वो सद और असद योनियों में जन्म लेता है। यही उसका कारण है। तो सत्वगुण के संग से अगर सत्वगुण का आधिक्य हो जाए तो देव योनि में जाता है, अथवा ऋषियों के कुल को प्राप्त हो जाता है, ऋषित्व को प्राप्त होता है, तपस्वी हो जाता है। या जितने सत्वगुण सद्गुण प्रधान व्यक्ति देखे जाते हैं वो सत्वगुण के आधिक्य से ही होता है। और रजोगुण का संग जब हो तो रजोगुण के संग से वह मनुष्य योनि में जाता है। और जब तमोगुण का आधिक्य होता है, उस तमोगुण के संग से जीवन धारण करता है, तो या तो पशु पक्षी होता है अथवा और भी निकृष्ट योनियां सर्प आदि हो जाता है। तो जो अगला जन्म होता है व्यक्ति का, जन्म तो होते रहते हैं। जन्म इसलिए होगा कि शरीर छूटी, और शरीर छूटने के पूर्व पूर्व प्रारब्ध सब बने हुए हैं। प्रारब्ध क्षय तब होगा जब या तो बोध हो जाए, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाए। और 3 प्रकार के कर्म संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध होते रहते हैं। इससे शरीर बनती जा रही है। जो शरीर मिल रही है उस जीवात्मा को, उस पुरुष को मिल रही है जो प्रकृतिस्थ तो है, लेकिन प्रकृतिस्थ होता हुआ भी प्रकृति के ही जो गुण हैं त्रिगुणात्मक, उन्हीं गुणों में भांति भांति की वासनाओं से नाना प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कुछ भोगने की वासना शेष है। यदि सत्वगुण की का आधिक्य है, उससे संग माने आसक्ति हो जाए, तो गुण संग का गुणों की आसक्ति, किस प्रकार के गुणों से आसक्ति होगी? तो सत्व गुण से आसक्ति अगर बढ़ गई तो निश्चित ही देवत्व को प्राप्त होगा, ऋषित्व को प्राप्त हो जाएगा, उत्तम लोकों में रहेगा, ऐसी शरीर धारण कर लेगा। और यदि रजोगुण का आधिक्य है, उससे आसक्ति बन गई है, तो मनुष्य योनि में आएगा और नाना प्रकार के जो भोग विलास है उनको प्राप्त करेगा। लेकिन जब तमोगुण का आधिक्य रहेगा, उससे आसक्ति बनेगी, उसका संग होगा, तब जो जीवन धारण करेगा वह जीवन निश्चित ही निकृष्ट योनियों में, जो तीर्यक योनि है पशु पक्षी की, अथवा जो और भी अधम योनियां हैं सर्प आदि की, कीट आदि की, जल जंतुओं की, उनमें उत्पन्न हो जाता है। तो उत्पन्न होने का कारण, जो जन्म धारण करने का कारण है, केवल प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से जो उत्पन्न गुण हैं, प्रकृतिस्थ होकर के यही जीवात्मा, यही पुरुष उन गुणों का स्वयं भोग करने लगता है। यद्यपि जो असंग रह जाता है, किसी प्रकार का जिसका प्रकृति के गुणों में राग द्वेष नहीं है, उसमें उसकी किसी प्रकार की अस्मिता नहीं है, अस्मिता बना लेता है कि ये इस प्रकार का मुझे मिले, ये मैं प्राप्त करूं इत्यादि। तो जो ये अस्मिता होती है और उसमें अभिनिवेश हो जाता है व्यक्ति का, उसी अभिनिवेश के कारण प्रकृति के गुणों से आसक्ति बन जाती है। जो आसक्ति बनती है वो अगले जन्म का आधार बन जाता है, और अगला जन्म जो होगा वो सद योनि में भी जा सकता है, असद योनि में भी जा सकता है। कहा कि सद सद योनि जन्मसु, तो सद असद योनियों में जन्म का कारण बनता है। असद योनि में तब जाएगा जब वो तमोगुण रजोगुण का आश्रय लेगा या तमोगुण का आश्रय लेगा, और मिश्रित योनि जो मनुष्य योनि है उसमें तब रहेगा जब रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण रहेगा। लेकिन उत्तम योनि को तब प्राप्त कर लेगा जब उसमें सत्वगुण से आसक्ति बन जाएगी। और गुणों की आसक्ति के कारण, गुणों के संग के कारण ही इस जीवात्मा को
भांति भांति या नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने का कारण बनना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह जो पुरुष है यद्यप असंग है, तथापि जब प्रकृति के गुणों से उसका संग होता, आसक्ति होती है, तब वह कारण बन जाता है। तो वह अगले श्लोक में पुनः भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष है वह पुरुष तो यद्यपि इससे परे ही है, तो उसी को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाव्यक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान ने कहा कि उपद्रष्टा, उपद्रष्टा का अर्थ है दृष्टा माने देखने वाला, देख रहा है, तमाशा देख रहा है बस। उप माने समीप से, तो समीप से देख रहा है वह पुरुष उपद्रष्टा है। और अनुमंता भी है, तो उपद्रष्टा तो साक्षी मात्र रह गया और वो समीप से सारी चीज़ों को देखता जा रहा है। अनुमंता माने एक प्रकार से अनुमोदन करता है, यथार्थ सम्मति देने वाला हो जाता, ठीक है अनुमोदन कर दिया, ऐसा है इस प्रकार से। भर्ता सबको धारण करने वाला होने से भर्ता। भोक्ता माने जीव रूप से भोग रहा है, इसलिए भोक्ता। और महेश्वर भी कहा क्योंकि जो ब्रह्मादिक हैं उनका भी स्वामी होने से ये महेश्वर है। महेश्वर में महाशब्द जो है वो महान के लिए है, और ईश्वर तो आत्मा है ही, तो महान ईश्वर माने महत। और चूँकि ब्रह्मादिकों का भी स्वामी है, इसलिए महेश्वर शब्द से प्रयोग किया। और इतना ही नहीं, इसी जीव को कहा कि परमात्मा में, जीवात्मा ही परमात्मा है। शुद्ध रूप से जो परब्रह्म कहें अथवा कहें शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से ये परमात्मा ही है। इति उक्त, मैंने ऐसा कहा। कौन, किसको कहा? कहा इसी पुरुष को। पुरुषः अस्मिन् देहे स्थितः, वह पुरुष अस्मिन् देहे स्थितः, इन्हीं देहों में स्थित रहता हुआ, इन्हीं क्षेत्र में स्थित रहता हुआ। जो क्षेत्र है, जो शरीर है, उसी शरीर में, उसी देह में। देह तो देह उपचय धातु से बनता है। देह माने अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं, रक्त है, मज्जा है, मांस है, मेदा है, अस्थि है, त्वचा है और शुक्र है, इन सब का जो संघात है वो एक एक हड्डी के पुर्जे जुड़े हुए हैं। इससे देह, यही उपचय है, इससे देह बन गई। तो इसी देह में रह रहा है, कौन रह रहा है? पुरुष। वह पुरुष इस देह में स्थित मन स्थित होता हुआ भी परह, पर है। पर है माने जो त्रिगुणमयी माया है उससे भी अतीत है, उससे परे है। तो यह पुरुष सबसे परे है, वो अव्यक्त से भी परे है। अव्यक्त नहीं है, अव्यक्त से परे है। लेकिन ऐसा होता हुआ भी तब केवल उसमें क्या कर रहा है? उपद्रष्टा, साक्षी होने मात्र से समीप से देख रहा है। उप माने समीप। जैसे यज्ञादि में यज्ञ होते हैं तो आचार्य और ऋत्विक अपना कार्य कर रहे होते हैं। उसमें एक ब्रह्मा बनते हैं, जो वेद का ज्ञाता है ब्रह्मा, वो केवल देखता रहता है। न तो आचार्य कर्म करेगा, न ऋत्विक का कर्म करेगा, न यजमान का करेगा, लेकिन क्रिया ठीक से चल रही है, बस उसका निरीक्षण करता रहता है। तो वो उपद्रष्टा की भांति है। एक प्रकार से यह अर्थ यद्यपि श्रीधर ने किया है कि वह यज्ञों का ब्रह्मा की भांति है। पर मधुसूदन जी कहते हैं कि ठीक है, यह भी एक अर्थ है, लेकिन वह अगर ब्रह्मा के रूप में है तब भी तो क्रिया में लगा हुआ है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये अर्थ होना चाहिए कि जैसे व्यापारी व्यापार कर रहे हों और कोई एक व्यापार से किसी प्रकार का संबंध न रखता हुआ केवल उनके व्यापार को भी देखे, उस व्यापारी को देखे। तो इस रूप में जो कहा उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा माने साक्षी। कौन है? जीवात्मा। ये साक्षी होने से केवल उपद्रष्टा मात्र है। और अनुमंता भी है। अनुमंता माने यथार्थ रूप से इसकी सहमति होती है, अनुमोदन करता है कि ठीक है, जो जैसा कर रहा है, जो जैसा हो रहा है वो ठीक है। तो जब अनुमोदन करता है तो निश्चित ही वह पुरुष जब प्रकृति के द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं वो अंतःकरण में आकर के स्थित भी हो जाते हैं, क्योंकि अनुमोदन तो किया गया। तो यह उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भर्ता भी है, सबको धारण करने वाला होने से सबको धारण करता है, इसीलिए भरण पोषण कर रहा। भोक्ता है क्योंकि जीव रूप से यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों का भोग करता है।
तथा महेश्वर महान ईश्वर है, महत ईश्वर है, महतो महीयान है, और ईश्वर शासन कर रहा है, इसलिए महेश्वर। च और परमात्मा इति उक्तः, इसे परमात्मा भी कहा। परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, इसी देह में पर रहता हुआ, व्यक्त से भी परे होता हुआ, यही जीवात्मा, जिसको हम जीवात्मा कर रहे हैं, ये परमात्मा इति उक्तः, परमात्मा है। परमात्मा कोई एक अन्य लोकों में विराजमान है, साकेत आदि लोकों में वो तो है, पर अगर अपने अंतःकरण को ही कोई देखे तो यहाँ भी विद्यमान है। लेकिन कैसे इसको जाने, तो इसी को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की बात कहे, और अब समझा रहे हैं कि चूंकि प्रकृति के गुणों को स्वयं में आरोपित कर लेता है, इसलिए यह सद असद योनियों में जाता है। लेकिन ऐसा होता हुआ भी जिसको आप परमात्मा कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, उस पर कोई अंतर नहीं आता। वो केवल उपदृष्टा होता, अनुमंता होता है, भरता भोगता होता है, महेश्वर है, और वही परमात्मा भी है। लेकिन इस देह में स्थित होता हुआ भी उससे परे है, सबसे ऊपर है, सबसे परे है। परे का अर्थ त्रिगुणमयी माया से परे है। माया उसका स्पर्श भी नहीं कर पाती, वो ईश्वर है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। भगवान ने कहा कि यह एवं वेत्ति पुरुषम, एवं मने इस प्रकार, पुरुषम मने पुरुष को, च मने और, गुणैसह प्रकृतिम, गुणों के सहित, प्रकृति माने प्रकृति को, यह माने जो मनुष्य वेत्ति माने तत्वपूर्वक जानता है। वेत्ति वेद विधिज्ञाने, विदज्ञाने धातु से वेत्ति बना, तो जानता है माने तत्व से जानता है। ये तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानने का अभिप्राय यही है कि जो दिखाई पड़ रहा है जगत, दृश्यमान है, संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर है, नाशवान है, जड़ है, अनित्य है, जबकि जीवात्मा नित्य है, चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार से जान करके संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का माने आसक्ति का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम, इसी को तत्व से जानना कहते हैं, इसी को तत्व पूर्वक ज्ञान करना कहा है। तो जो ये जान लेता है कि जगत का सारा कार्य क्षणभंगुर है, ये वैसे है जैसे विद्युत चपला की भांति विद्युत बादलों में चमकती है, गायब हो जाती है। विद्युत तोय तरंग तुंग चपला जीवत चलम जीवितम, ये पानी के बुलबुले की भांति ही जीवन भी है, इतना क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये जड़ है, ये अनित्य है। लेकिन जीवात्मा नित्य भी है, सनातन है, और कभी किसी प्रकार का विकार नहीं आता। तो इसको जो अलग अलग समझ करके जान ले कि जो आत्मा है इस पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये तो निर्विकार है, अविनाशी है, शुद्ध बोध स्वरूप है और चिदानंद है, सदैव इस आनंद से, चित्त से, सत्य से व्याप्त है। तो इस प्रकार का जो बोध होता है वही तत्वपूर्वक बोध है। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जो पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, केवल प्रकृति को नहीं, प्रकृति के जो गुण हैं उनको भी, गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तात्विक दृष्टि से समझ पाता है, जान लेता है, सह सर्वथा वर्तमानोपि, वह सब प्रकार से वर्तता हुआ, वर्तमान माने वर्तता हुआ, वर्तन करता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी भूयः न अभिजायते, पुनः उसका जन्म नहीं होता। जन्म नहीं होता अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, जड़ हो जाता है, सो भी बात नहीं। वो चैतन्य महाचैतन्य में अपने को लय कर लेता है। चैतन्य जब महाचैतन्य में लय को प्राप्त हो जाता है तब फिर बार बार जो जन्म होते हैं ये जन्म नहीं होता, जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कब होता है? भगवान इस पर जोर दे रहे हैं कि देखिए, बर्ताव तो जैसे सब करते हैं, अज्ञानी जन करते हैं, ज्ञानी भी बर्ताव कुछ उसी प्रकार का करता रहता है।
ज्ञानी कभी कभी संसार से विरक्ति बनी रहे इसलिए दूसरों से दूर जाता है, दूर रहता है। साथ में रहता हुआ भी ऐसा बर्ताव व्यवहार करेगा कि दूसरे लोग उसको पागल समझने लगते हैं, उन्मत्तवत जड़वत व्यवहार करने लगता है। तो ज्ञानी की श्वास भी चलेगी, ज्ञानी भी भोजन करेगा, ज्ञानी भी शौच आदि जाएगा, ज्ञानी भी नख लोम आदि का क्रंदन करेगा, ज्ञानी भी वस्त्र धारण करेगा। तो सारी चीज़ें ठीक उसी प्रकार से जैसे संसारिक जीव करते हैं वैसे करता हुआ भी, सर्वथा वर्तमानोपि, सर्वथा वर्तन करता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी, लेकिन उस ज्ञानी को, तत्व ज्ञानी को दो बातों का सदैव बोध बना रहता है। तैल धारावत बात बनी रहती है। तैल धारा माने एक क्षण के लिए भी जो टूटती नहीं, अविच्छिन्न धारा की भांति वो ये जानता है कि ये सारी चीज़ें जो संसार में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो कार्य चल रहे हैं, जो क्रिया है, जो प्रकृति के कार्य हैं, गुण हैं, ये सब अनित्य हैं, ये सब विनाशी हैं, ये क्षणभंगुर हैं, इनका किसी प्रकार से हमसे कोई संबंध नहीं है। मैं इनसे असंग हूँ, इनसे मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। मैं तो निर्विकार हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं नित्य हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता, विनाशी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बोध स्वरूप मैं आत्मा हूँ, चिदानंद घन परमात्मा का ही अंश हूँ, सनातन अंश हूँ। तो ऐसा समझ करके जो ज्ञानी है या जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति, इसलिए यह शब्द प्रयोग किया, कहीं ज्ञानी नहीं कहा, यह माने जो भी व्यक्ति, जो पुरुष ऐसा समझ लेता है वह प्रकृति से और पुरुष को अलग करके, पुरुष और प्रकृति को गुणों के सहित जानता हुआ तत्वपूर्वक सर्वथा जिस प्रकार से बर्ताव करता है, वर्तन करता रहता है, उस पुरुष का, उस व्यक्ति का फिर पुनरावर्तन नहीं होता, माने जन्म नहीं होता। भगवान जोर देकर कह रहे हैं कि भूयः न अभिजायते, दोबारा फिर उसका पृथ्वी पर जन्म नहीं होना है, वो भगवतमय ही हो जाएगा, चिदानंद ब्रह्म में अपने को विलीन कर लेगा। पुनः अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए कि सब तो ऐसे नहीं हो सकते, बोध तो थोड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा बोध होने से मुक्ति हो जाए, पुनर्जन्म न हो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तब क्या करें? तो उसके लिए भगवान अगले श्लोक में कह रहे हैं कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, उस परम पुरुष को जो ये तो समझ गया, प्रकृति के गुणों को भी जाना, पुरुष को भी अलग किया, तत्वपूर्वक जान गया, पर अभी उसमें उसकी पूर्ण निष्ठा नहीं हुई है। तो जब निष्ठा पूर्ण नहीं हुई तो कैसे फिर उसकी मुक्ति होगी, कैसे बंधन नहीं होगा? तो कहा जब ये स्थिति हो तो व्यक्ति को उसको अभी और अभ्यास करते रहना है। तो एक प्रसिद्ध एक कथा है कि कोई सज्जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी महात्मा के पास गए और महात्मा से कहा हमको उपदेश करिए, हमको भी ज्ञान हो जाए। महात्मा ने कहा तत्त्वमसि, ये तत्त्वमसि जो यजुर्वेद का महामंत्र है, श्वेता उस उपनिषद में है, श्वेतकेतु को उपदेश किया उनके पिता ने। तो उन्होंने कहा कि तत्त्वमसि महात्मा ने बता दिया, वह तुम ही हो। इस बात को सुन करके सज्जन को संतोष नहीं हुआ, उनको लगा कि मैं वही हूँ, कैसे? वो तो ब्रह्म कहाँ रहता है, मैं तो एक 3.5 हाथ के शरीर में रहता हूँ, मैं कैसे वह हूँ? तो असंतोष करके वह व्यक्ति दूसरे किसी महात्मा के पास गया और जाकर यही कहा कि महात्मा जी हमको उपदेश करिए, तो मैं एक महात्मा के पास से आ रहा हूँ, उन्होंने हमसे कहा कि तुम वही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि कहा। तो महात्मा समझ गए कि यह तत्त्वमसि जान तो गया है, सुन तो लिया, पर ये अभी अधिकारी नहीं है। महात्मा ने कहा हाँ, वो कुछ ठीक नहीं जानते महात्मा, तुम ऐसा करो कि पहले 6 वर्ष तक गायों के गोबर को ले आओ और उसको उपला बनाओ, उसको कंडी बनाओ, बात हो, फिर गायों को चराओ 6 वर्ष तक, पुनः 6 वर्ष तक सेवा करो और इस आश्रम की सफाई करो। जब 36 वर्ष तक ऐसा करा लिया तब पूछा 36 वर्ष के बाद कि अब महाराज हमने तो इतना क्या उपदेश करी? तो उन्होंने कहा कि हाँ तत्त्वमसि, अब तुम वही हो जो ब्रह्म। कहा कि अरे ये बात ही आप बता रहे हैं और 36 वर्ष के बाद यही बात तो उस महात्मा ने कही थी।
तब आपने हमको क्यों 36 वर्ष तक गोबर पथवाया? महात्मा ने कहा कि नहीं ठीक है, बात वही है, महात्मा ने जो कहा था सही कहा था, तुम तब अनधिकारी थे, अधिकारी नहीं थे, सुन तो लिए थे पर संतोष नहीं था ना। अब जो है इतनी साधना करने के बाद अब जानोगे तो ठीक। इसका अर्थ यही है कि कोई चीज़ सुन करके ही तुरंत व्यक्ति उसको हृदयंगम नहीं करता। सुन लिया, श्रवण मनन भी नहीं किया और न निधिध्यासन किया, तो जब तक श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन नहीं होंगे, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यासितव्यश्च, ये याज्ञवल्क्य ने उपदेश किया मैत्रेयी को। तो ये इसको जानने के लिए पहले श्रवण, फिर मनन, उसके बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन की बात अब भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, सुन तो लिया कि जो प्रकृति के गुणों को पुरुष से अलग कर लेगा वो पुनः चाहे जैसा व्यवहार कर रहा हो पुनरावर्तन नहीं होगा, लेकिन भगवान ने फिर समझा दिया कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। अर्जुन, आत्मानम कीचिद, कीचिद शब्द प्रयोग किया, कीचिद माने कुछ। कीचिद का अर्थ ही है, यद्यपि के बहुवचन है, कह कऊ के, लेकिन बहुवचन का भी है एक वर्ग, न कि सब। केचिद स्मरन्ति अनुसरन्ति च केचिद अन्ये, केचिद का अर्थ है एक वर्ग। तो एक वर्ग के लोग ऐसे हैं जो आत्मान माने परमात्मा को, वो आत्मना ध्यानेन, आत्मना माने अपने बुद्धि के द्वारा, यहाँ आत्मना बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि से, ध्यानेन माने ध्यान के द्वारा। जब बार बार ध्यान करेंगे, तैल धारावत ध्यान होता रहेगा, तब वो निधिध्यासन हो जाता। ध्यान और निधिध्यासन में बहुत अंतर नहीं है। ध्यान बीच बीच में टूट भी जा रहा है, लेकिन निधिध्यासन हुआ है जिसमें ध्यान तैल धारावत बना रहता है। तो कहा कि ध्यानेन माने ध्यान के द्वारा। गीता के 6वें अध्याय में 11 से 32 श्लोक तक इसका विस्तार से वर्णन करके बताया है कि ध्यान कैसे किया जाएगा। समग्र ग्रीवा को समान कर लीजिए, और जो स्कंध है वो उठा रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी, तो नाक के अग्रभाग पर दृष्टि जम जाए, तो ध्यान की वहाँ 6वें अध्याय में विस्तार से बताया है। कह रहे हैं कि उस ध्यान के द्वारा कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने केचित मैंने कितने मनुष्य, एक वर्ग के मनुष्य परमात्मा को शुद्ध हुई अपने सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा कहाँ देखते हैं? आत्मनि पश्यन्ति, अपने में देखते हैं, आत्मा में ही देखते हैं, माने हृदय में, अंतःकरण में देखते हैं। तथा अन्य, और जो दूसरे जन हैं, अन्य लोग भी, कहा कि वो सांख्येन योगेन, सांख्य के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा। सांख्य का एक अर्थ तो ज्ञान ही है, और दूसरा अर्थ सांख्य माने सांख्य जो शास्त्र है उसके अनुसार भी कह सकते हैं। योगेन माने योग के द्वारा, योग वही अष्टांग योग आदि के द्वारा। तो एक वर्ग जो है मनुष्यों का, वह तो परमात्मा को अपने अंतःकरण में सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निरंतर ध्यान के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा देखता है। दूसरे अन्य लोग सांख्य माने ज्ञान के माध्यम से अथवा सांख्य शास्त्र के माध्यम से उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। तीसरे जो वर्ग के लोग हैं, योगेन, योग के माध्यम से देखते हैं। लेकिन का अपरे च कर्म योगेन पश्यन्ति, च माने और, अपरे माने दूसरे, कितने अन्य जन हैं जो कर्म योगेन पश्यन्ति, कर्म योग के द्वारा, कर्म योग निष्काम कर्म योग के द्वारा। गीता के दूसरे अध्याय में जहाँ वो 40 श्लोक से लेकर अध्याय की समाप्ति तक जो वर्णन है वो विस्तार पूर्वक उसी निष्काम कर्म का ही वर्णन है। तो निष्काम कर्म के द्वारा भी परमात्मा का दर्शन लोगों को प्राप्त होता है। तो जो भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा था 23 श्लोक में कि जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो जीवात्मा प्रकृति और पुरुष को प्रकृति के गुणों के सहित तत्वपूर्वक जान लेता है, वह सर्वथा व्यवहार करता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी उनकी निष्ठा दृढ़ नहीं हुई है। तब उनके लिए क्या है? तो भगवान ने कहा, अर्जुन, उस परम पुरुष को देखने के लिए कुछ कितने ऐसे मनुष्य हैं, या मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जो आत्मानम माने उस परमात्मा को, आत्मना माने अपनी बुद्धि में, शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, ध्यानेन निधिध्यासन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, आत्मने अपने अंतःकरण में ही पश्यन्ति देखते हैं। अन्य दूसरे वर्ग के लोग
सांख्य न सांख्य योग के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को, उस परम पुरुष को देखते हैं। बहुत दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, अन्य लोग, वो योगेन योग के द्वारा, अष्टांग आदि योगों के द्वारा परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे हैं अपरे माने दूसरे भिन्न लोग, वो कर्म योग, निष्काम कर्म योग के द्वारा उस परम पुरुष का दर्शन करते हैं, माने उसे देखते हैं। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।